अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया बख्तियार है। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट। आज मैं हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और वी विल टॉक अबाउट वेरी बेसिक थिंग विच इज़ इंसुलिन। इंसुलिन आजकल कॉमनली हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हर पेशेंट्स पे इस्तेमाल हो रही है। अब तो ये डायबिटीज़ के लिए रह भी नहीं गई है स्पेसिफिक, अब तो वेट रिडक्शन के लिए भी आ गई है, कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रही है, जनरल हेल्थ वेट रिडक्शन, जनरल वेलबींग के लिए भी हम यूज़ करवा रहे हैं पेशेंट्स को। सो इट्स बीइंग यूज इन मल्टी पर्पस थिंग्स। बट अगेन मैं बेसिकली डोज के ऊपर बात करूंगी। आपके जो भी पर्पस के लिए आप इंसुलिन आपको प्रिस्क्राइब हुई है उसकी डोजिंग का बहुत ख्याल रखें, साइट का बहुत ख्याल रखें, यानी जिस जगह आप इंजेक्ट कर रहे हैं। अपनी इंसुलिन के टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखें, आपकी इंसुलिन का कोल्ड चेन ब्रेक नहीं हुआ है, जहाँ पे आप रख रहे हैं जब निकाल रहे हैं तो वो प्रॉपरली है, जिस दुकान से परचेज कर रहे हैं वो ठीक है, वहाँ तक आते हुए आपके इंसुलिन का कोल्ड चेन ब्रेक नहीं हुआ है। मैं इस चीज़ की सेफ्टी के लिए अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि वो डायरेक्टली उन कंपनी से ही परचेज करें जिनकी इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है या GLP-1 प्रिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, इसकी जो निडल है वो रेगुलरली चेंज करें और टेम्परेचर कंट्रोल रखें। लगाने से पहले जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करें एज पर एक्सप्लेन टू यू बाय योर फिजिशियन और योर फार्मासिस्ट, योर प्रोवाइडर्स। ये तो बेसिक चीज़ आ गई। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स की। अब उसमें आ जाता है कि वो पेशेंट कहते हैं कि जी हम इंसुलिन उस वक्त लगाते हैं जब हम शुगर चेक कर लेते हैं, अगर कम होता ज़्यादा होती है तो हम लगा लेते हैं, कम होती है तो नहीं लगती। खाने से पहले जो आप शुगर चेक करते हैं ना वो आपके खाली पेट की शुगर है। सपोज अगर 120 है तो ये कम नहीं है, ये ज़्यादा है। लेकिन आप ये नहीं ध्यान रखते कि जब आप खाना खाएंगे तो वो स्ट्रेट अवे 300-400 में चली जाएगी। बेसिकली अगर आपने इंसुलिन लगाया हुआ होगा तो ये सर्ज नहीं आएगी और आपकी बॉडी में एक ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, जो कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की। दूसरा, हर इंसुलिन की एक हाफ लाइफ होती है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो एक्सक्रीट कर जाता है, यानी कि जिस्म से आपके खारिज हो जाता है या रहने के बावजूद भी इनएक्टिव हो जाता है। नाउ जो इंसुलिन सुबह शाम लगनी है वो बेसिकली 12 घंटे काम करती है। 7 से 8 घंटे बाद उसके जो पीक टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट डोज आती है तो वो मेंटेनेंस पे ले जाती है, वो फिर कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपने आज एक डोज लगाई फिर 2 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई तो आपका ब्लड शुगर लेवल कभी मैनेज नहीं हो पाएगा और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस या जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपको होंगी। और यहाँ पे फिर वो बात हो जाती है कि हम आमतौर पर इस तरह से कहते हैं कि जी हम तो दवाई इस्तेमाल करा रहे थे, हम तो इंसुलिन लगा रहे थे, तो फिर क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअली हम बीच की अपनी थोड़ी सी लापरवाही भूल जाते हैं। अच्छा, इंसुलिन के बारे में मिथ है कि जी ज़्यादा लगाएंगे तो आप हाइपोज में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसुलिन ज़्यादा नहीं होती है, आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड एक यूनिट्स होती है, एक प्रिस्क्राइब्ड डोज होती है जो आपके मुताबिक आपके कंसल्टेंट ने, आपके डॉक्टर ने लिखी होती है। सो इट इज़ नेवर मोर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। और ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के अगर शुगर सपोज करते हैं 10 यूनिट से कंट्रोल है तो दूसरे का भी 10 से होगा, और एक का अगर 40 से कंट्रोल है तो दूसरे का भी 40 से होगा। यानी किसी को हमने ज़्यादा या कम नहीं लिखा होता है, उस पेशेंट के मुताबिक लिखा होता है। बिकॉज इन एवरी फील्ड ऑफ मेडिसिन नाउ जो हम कॉन्सेप्ट रख रहे हैं वो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, यानी हर पेशेंट के पैरामीटर्स उसके अपने लिए, उसके मुताबिक डोजिंग होती है। अच्छा, दूसरा, आमतौर पे ये कहा जाता है कि इंसुलिन लास्ट रिजीम है, इसके बाद फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये भी बात गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन अर्ली अगर हम इंटरवीन कर लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस डिले हो जाते हैं। इंसुलिन उस नेचुरल हार्मोन को मिमिक करता है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी को ये एहसास नहीं होता है कि उसके अंदर कुदरती किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो वो अपने आप को ख़राब नहीं होता, उसके बाकी सिस्टम भी अपने हार्मनी में चलते हैं। एक और चीज़ जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है स्पेशली टाइप 1 के, यानी छोटे बच्चों को जिनको इंसुलिन लग रही होती है, कि उनकी मतलब अंडरस्टूड है कि 3-4 साल के बच्चे को इंसुलिन लगाना, 7 साल के बच्चे को इंसुलिन लगाना, वो भी उसके अपने माँ बाप के लिए, अपने ओन भाई बहन के लिए बहुत मुश्किल है। आपको प्रिक करना होता है, 4 दफ़ा दिन में प्रिक करना होता है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि ये उनकी लाइफ सेविंग है, उनके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं। और अगर ये इंसुलिन यानी शुगर लेवल उनकी बॉडी में एक हद से ज़्यादा बढ़ गई तो जिसको हम अपने ज़बान में डीके कहते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इट कैन बी लीथल फॉर देम, ये उनकी जान लेने का बायस बन सकता है। सो इंसुलिन इज सपोज टू हेल्प यू, ये आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए है, आपकी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए है। इससे डरना नहीं चाहिए और इसको इसके मिकदार और प्रिस्क्राइब्ड
तरीके के अलावा यूज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। कोई चेंज करना हो तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें। फ़ोन पे मैसेज करेंगे तो हो सकता है बस वो आधी बात सुने और कहे कि अच्छा ठीक है जो कर रहे हैं कर। जाके मिलें, अपनी जो भी डाउट्स हैं उसको दूर करें और अकॉर्डिंगली यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।